जय माता दी एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मैं हूँ वशी और ये है आपका टैरो रीड फॉर द 2 वीक्स ऑफ जुलाई 1 टू जुलाई 15। देखते हैं कि ये 2 हफ्ते आपके लिए कैसे रहेंगे। ये रीडिंग है फायर साइंस के लिए, एरीज, लियो, सजिटेरियस। आप इसको अपने सन, मून एंड राइजिंग साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। फायर साइंस, आई हैव लॉट ऑफ मैसेजेस फॉर यू। देखिए, फर्स्ट मैसेज तो ये है हाई प्रीस्टेस इन रिवर्स। इसका मतलब है कि आपका कनेक्शन गॉड के साथ थोड़ा सा ऑफ है। जब ये अपराइट आता है तो हम कहते हैं कि आपकी इंट्यूशन काफ़ी हाइटेंड है, हायर विजडम है, यू वेरी स्मार्ट, इंटेलिजेंट एंड यू आर वाइज पर्सन, राइट। आपकी विजडम इज़ ऑफ द हाईएस्ट डिग्री। लेकिन जब ये रिवर्स आता है तो इसका मतलब है कि आपका जो इंटरनल कनेक्शन विद गॉड के साथ है, दैट यू आर को क्रिएटर विद गॉड, लेकिन आपकी सरेंडरिंग गॉड की तरफ नहीं है और जो इंस्ट्रक्शंस आपको दी जा रही हैं आप वो फॉलो नहीं कर रहे। यू आर वेस्टिंग टाइम, यू आर वेस्टिंग एनर्जी। सो प्लीज़, आई थिंक ये मैसेज आपको देगा। ये मैसेज इसीलिए आया है ताकि आप अटेंशन पे करें कि गॉड की तरफ से आपको क्या इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं, एंड प्लीज़ फॉलो दैट इंस्ट्रक्शंस। मुझे लगता है आप हीलर हैं, आप स्पिरिचुअल टीचर हैं, आप हेल्थ काउंसलर हैं, बट यू आर वेरी वेरी इंट्यूटिव एंड यू वेरी स्पिरिचुअल। सो आपकी इंट्यूशन काफ़ी हाइटेंड एट दिस टाइम एंड यू आर गेटिंग डाउनलोड्स एंड मैसेजेस बट यू आर नॉट फॉलोइंग दैम। एंड देन आई हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। सो अपराइट आते हैं तो हम कहते हैं कि आप दो चीज़ों में झूल रहे हैं, यू आर जगलिंग थिंग्स। रिवर्स का मतलब है कि स्टॉप जगलिंग, बैक एंड फोर्थ करना बंद कीजिए। कभी ये कर लिया, कभी वो कर लिया, ये करना बंद कीजिए। लग के एक चीज़ पे फोकस कीजिए, ओके। एंड मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अब आप फोकस रहेंगे, आप बैक एंड फोर्थ जगल करना बंद कर देंगे। जैसे कहते हैं ना, दो चीज़ों में पैर सवार हैं, या दो नाव में आपने पैर रखा हुआ है, राइट। देखिए, विद 5 ऑफ कप्स एंड जजमेंट कार्ड, ओके, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत अफसोस हो रहा है कि आपको लास्ट ईयर भी कुछ कॉलिंग हुई थी और वो कॉलिंग आपने पूरी नहीं की। आपको इंस्ट्रक्शंस दी गई थी कि ये करना है, ये रिसर्च करनी है, ये काम करना है, ऐसा काम करना है। हो सकता है आपके सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई कंटेंट हो और आपको वो क्रिएट करना था बट आपने नहीं किया। तो आपको काफ़ी रियलाइजेशन हो रही है यहाँ पे। और अगर अभी भी आप गॉड की बात नहीं सुनेंगी तो फिर आप बाय दिसंबर जब जजमेंट टाइम होगा तो आप फिर से अफसोस करते हुए दिखाई देंगी, ओके। सो ऑल्सो जुलाई में राहु इज़ चेंजिंग साइंस। तो देखिए, एंड अभी जुपिटर ने साइंस चेंज किया है, मार्स ने भी चेंज किया है। सो अगर आप अफसोस नहीं करना चाहते तो प्लीज़ लिसन टू योर इंट्यूशन एंड फॉलो इट इमीडिएटली। देन आई हैव क्वीन ऑफ कप्स। आई थिंक राइट नाउ यू आर फीलिंग वेरी प्रैक्टिकल। आप इमोशनल इतने नहीं हो रहे हैं, आप दिल से काम नहीं ले रहे हैं, आप दिमाग से काम ज़्यादा ले रहे हैं। बट मुझे यहाँ पे ऐसा भी लगता है कि गेट इन टच विद योर फीलिंग्स, राइट। ये रिवर्स में आया है, अपराइट आते हैं तो हम कहते हैं यू आर इमोशनल, यू आर सेंसिटिव, यू आर इन टच विद योर फीलिंग्स, बट राइट नाउ यू आर नॉट इन टच विद योर फीलिंग्स। ये रिवर्स में है, तो आप इमोशनल नहीं है, सेंसिटिव नहीं है, बहुत प्रैक्टिकल हो रहे हैं। आई थिंक अपनी शादी को लेके, अपनी लव लाइफ को लेकर आपके जो इमोशंस हैं बिकॉज 4 ऑफ wands भी रिवर्स में आया है। सो ऐसा लगता है जैसे आपको शादी से, पार्टनरशिप से, रिलेशनशिप से आपको कोई इंटरेस्ट नहीं रहा है, आपका इंटरेस्ट थोड़ा बहुत ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपने इन चीज़ों के बारे में सोचना बंद कर दिया है। आप ज़्यादा सोचते नहीं हैं, ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखते, ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते। क्वीन ऑफ कप्स इन रिवर्स विद 4 ऑफ wands रिवर्स, यानी कि ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखना अपनी शादी से, अपने पार्टनरशिप से, अपने रिलेशनशिप से। देन आई हैव 3 ऑफ कप्स। जॉय इज़ मिसिंग इन योर लाइफ। मुझे ऐसा लगता है फ्रेंडशिप की भी कमी है आपकी लाइफ में। काफ़ी अकेला रहना पसंद कर रहे हैं आप, ऐसे जैसे आपको ये मिशन पे हैं और वो मिशन कंप्लीट करने के लिए आपको आइसोलेट किया जा रहा है, आपको अकेला रखा जा रहा है, आपको गाइडेंस दी जा रही है, आपको मैसेजेस दिए जा रहे हैं, कि आप एक मिशन पे हैं और पहले उस मिशन को पूरा करना ज़रूरी है। और उसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि आप कभी-कभी आपको लगता है कि आपके इमोशंस जो है डेड हो चुके हैं। 3 ऑफ कप्स, लाइक यू
मिसिंग जॉय, सेलिब्रेशन, हैप्पीनेस, फ्रेंडशिप नहीं है आपकी लाइफ में अभी। बट अगेन देखिए, यू आर मूविंग टूवर्ड्स एस ऑफ पेंटिकल्स एंड द सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, हीलिंग का कार्ड है। So, the sooner you follow the instructions of the God, because you are a co-creator with spirit, the sooner you attract your blessings. आपकी blessings है Ace of Pentacles, यानी कि related to material success, material wealth, opportunity, जो आपको काफ़ी money देगी, right? And also Six of Swords यहाँ पे दिखा रहा है healing की तरफ जाना, calm, moving towards calmness, moving towards the other side of all of this, कि जैसे अभी शादी नहीं है, फ्रेंडशिप नहीं है, बट सून आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। विद सिक्स ऑफ सोर्ड्स आप इस टर्बुलेंस से बहुत जल्दी निकलने वाले हैं और एक अच्छी हील्ड दुनिया में कदम रखने वाले हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी चल रही है, यू आर ऑन द जर्नी ऑफ हीलिंग and transforming yourself, changing yourself. Yeah. Then let's talk about your career. Okay, career में भी हैं ये सब messages. All right. So first messages are again third eye chakra. सो करियर में मैं आपको कह रही हूँ, आप स्पिरिचुअल मास्टर हैं, आप हीलर हैं, आप टेरो कार्ड रीडर हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, आप हेल्थ काउंसलर हैं, आप हीलिंग फील्ड में हैं, जहाँ पे आपको सीधा 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 हेल्प और सपोर्ट और गाइडेंस मिलती है गॉड से। थर्ड आई चाक्रा आपका एक्टिवेटेड है, आपकी सिक्स सेंस एक्टिवेटेड है, आपको आंसर्स मिल जाएंगे। आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, आप लिसन टू योर इंट्यूशन, गो विद इन, मेडिटेट, build, strengthen your connection with God, strengthen your connection with your soul, the divine within you. फर्म फाउंडेशन रिवर्स में आया है, तो फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है, यू नीड टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, यू नीड टू वर्क ऑन योर फाउंडेशन राइट नाउ। कहीं ना कहीं कुछ ना कोई चीज़ मिसिंग है। देखिए डेस्टिनी, आप अपनी लाइफ में चेंज चाहते हैं, आप अपने करियर में चेंज चाहते हैं, आप करियर में बहुत ऊपर उठना चाहते हैं, आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, आप लोगों का भला करना चाहते हैं, आप लोगों को हेल्प हील करने के लिए बने हैं, लेकिन आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है एंड दैट्स बिकॉज यू आर नॉट लिसनिंग टू द इंस्ट्रक्शंस गिवन टू यू। अगेन देखिए विजडम की कमी है। सो यू नीड टू रीड बुक्स, यू नीड टू डू द रिसर्च पेपर्स पढ़िए, बुक्स पढ़िए, जो भी आपको गाइडेंस मिली जा रही हो उसको फॉलो कीजिए, वर्क ऑन दैट एंड देन सी मटीरियल हार्वेस्ट विल बी योर्स। अगर आप लाइफ में सक्सेस चाहते हैं, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड मटेरियल हार्वेस्ट, तो आपको अपनी फाउंडेशन पे काम करना है। आप तब आपका टाइम बदलेगा और आपको अपनी विजडम पे काम करना है, अपनी एनर्जीज पे काम करना है, हीलिंग पे काम करना है, एंड यू हैव टू स्ट्रेंथन योर कनेक्शन विद द गॉड। ओके, स्ट्रॉन्ग एनर्जीज। देन आई हैव अ मैसेज, अ लव मैसेज है आपके लिए। सो आपके पार्टनर कह रहे हैं आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे। सो जब वो आपसे मिले थे, उन्होंने आपको पहली बार देखा था या आपसे फ़ोन पे बात हुई थी, वो हर चीज़ आपके बारे में रिमेंबर करते हैं, याद करते हैं। देन आई एम अफ्रेड टू कॉन्टैक्ट यू। सो आई थिंक आपका डिवोर्स है, सेपरेशन है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। वो आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, शायद बहुत टाइम हो चुका है और इसलिए but then I'm becoming a better person. He is becoming a better person because he is working on himself. Then I hid who I really am from you. उन्होंने आपसे छुपाया कि वो किस तरह के पर्सन हैं, उन्होंने आपको अपनी असलियत नहीं दिखाई। शायद वो बहुत अच्छे हैं लेकिन he couldn't show the good side of his, और या I don't know why did he behave weird, और वो आपके, पर डेफिनेटली उन्होंने अपनी कोई पर्सनालिटी आपसे छुपाई है। He was wearing the mask in the relationship. Maybe he's not that bad. You don't know how hard it was to let you go. You don't know how hard it was to let you go. So वो कहना चाहते हैं कि बहुत मुश्किल था उनके लिए आपको छोड़ पाना. It wasn't easy. और वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं. Then I know that I crossed the line with you.
I know that I crossed the line with you. सो ही नोज़ कि उन्होंने लाइन क्रॉस की है जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी, एंड आई थिंक ही सफर्ड ऑल्सो, कॉन्सिक्वेंसेस हुए फिर, राइट? ओके, then let's look at your blessings. I have a lot of messages. Again, turn your knowledge into wisdom, read the research papers, read the books, take the guidance given to you. Again, the messages are repeated. Let it shine, let it shine. शेयर कीजिए, लोगों की हेल्प कीजिए, अपनी नॉलेज को शेयर कीजिए. नो योर वर्थ, अपनी वर्थ को पहचानो कि आप क्या हो, कौन हो, किस लिए बने हो, आपका सोल पर्पस क्या है. एंड देन वॉच एंड वेट, वॉच एंड वेट. 53 नंबर 8 infinity, and this is 9. Wow, this is 10. I have 8, 9 and 10. 6 and 7 is 13. 3 plus 1 is 4. And then we have, it is time to let go. Let go of the past and then co-create with spirit. Co-create with spirit. I'm telling you, मैं आप कितना टाइम हो चुका है मैं आपको बोल चुकी हूँ, you are a co-creator with spirit. You are in the healing field. Take the guidance, follow the instructions and start sharing. आपका सेल्फ केयर मैसेज है मसाज. मसाज के लिए जाइए, आपकी बॉडी को मसाज की बहुत ज़रूरत है. एंड देन गो फॉर अ हेल्थ चेकअप, गो सी अ डॉक्टर राइट अवे. ऑलराइट फायर साइंस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई विश यू ऑल द बेस्ट. खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मसाज कराना मत भूलिए. थैंक यू.